गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, आपको तो पता ही होगा कि अभी बिहार का क्या हाल चाल है। इनफैक्ट बिहार का क्या, मैं मतलब अदर स्टेट का भी यही हाल है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि दिल्ली हरियाणा सब में यही हाल है, सबका यही हाल है। तो अपने बिहार कौन सा पीछे है, पता ही है। क्योंकि हमारे बिहार में तो पुल भी टूटता है तो वहाँ पे सॉन्ग बजाया जाता है, आइए ना हमारे बिहार में। अरे बेवकूफ़, हमारा लॉस हुआ है। लोग देखने के लिए आएगा, टिकट तो नहीं लगेगा जो कोई पैसे देंगे हमें। गर्मी तो बहुत है। बताइए आप लोग के इधर कैसी कैसी गर्मी है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे प्रिंसेस तो भी नहीं है, वो अपनी बुआ के पास गई है। इतने दिनों से मैं नहीं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो, इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। और दूसरी बात कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। आई थिंक लाइव भी मैं बहुत कम आती हूँ, पर क्या करूँ, बच्चे हैं अभी तो बच्चे देखना पड़ेंगे, पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी, घर भी देखना पड़ेगा, और जिम्मेदारी भी देखनी पड़ेगी। हर चीज़ देखनी पड़ती है, और ख़ुद के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, तब जाके थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी लाइव, थोड़ा सा ब्लॉग। आप बताओ कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, मगर आप लोग देखते ही नहीं हो। कोई बात नहीं, नहीं देखिए, मैं तो अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। और सबका लंच हो गया? और किस किस के यहाँ आज क्या क्या लंच बना है, ज़रूर हमको बताइएगा। मेरे यहाँ क्या बना है, मेरे यहाँ केले के कोफ्ते बने हैं। हाँ, मेरे यहाँ केले के कोफ्ते बने हैं। आज मैंने केले का कोफ्ता बनाया है, और रात में केले की सब्ज़ी बनाई थी। एक्चुअली पापा जी को बहुत पसंद है केले की सब्ज़ी, इसलिए मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी रात में। अभी मेरी प्रिंसेस गई है ऊपर, फिर थोड़ी देर में आ जाएगी। इधर से तो सो ही नहीं, एक्चुअली सोएगी कैसे, इतनी गर्मी पड़ती है। और हमारा घर जो है सड़क के पास है ना, तो मतलब कुछ भी बेचने के लिए आता है, इतना ज़ोर से आवाज़ होता है कि वो जग जाती है, सो ही नहीं पाती है। रात में ही जो सोती है, दिन में तो वो ना के बराबर ही सोती है। आप लोग को तो मालूम ही है, आप लोग से बात तो छिपी ही नहीं कि वो कितना सोती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से देखिए ये मेरा हाथ, पूरे हाथ, मेरे हाथ का बैंड बज गया है। अभी और भी है जो कि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से, कैमरा में पकड़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए और भी है। एक्चुअली परसों मैं पूरी तलते तलते मेरे ऊपर ना तेल गिर गया था, तो हाथ जल गया। आप सोच सकते हैं कि इस गर्मी में कितना मुझे जलन दे रहा होगा। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मुझे। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पड़ता है जब दर्द होता है। इतना मेरा दिमाग ही ख़राब रहता है, मुझे ना वहाँ पे नज़र ही नहीं जाता है कभी भी, और जब पड़ जाता है तो उस टाइम दर्द का एहसास होने लगता है। और सुनाइए, कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। चलने का जैसे शुरू होता है, कुछ ना कुछ बैंड ही बज जाता है, पर बैंड तो हमेशा बजते ही रहते हैं। अब कौन आ गया? कहाँ गया था लल्ला? एक्चुअली वो हमारी ननद का बेटा है, वो बाहर गया, तो मैंने सोचा कौन गेट पे आ गया। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे हो सकता है कि गर्मी के कारण मुझे भूख नहीं लगी हो, और इतना तेज़ धूप किया है। ऐसे तो मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस मेरे कुछ कपड़े बचे हैं, देख लीजिए। अरे ये क्या, नोट सपोर्ट पर, हाँ ये देखिए, ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं जब पटना गई थी सारे कपड़े अपने निकाल के गई थी, अभी तक मैंने सारे कपड़े रखे नहीं ट्रॉली में। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम मिलता है, बट ना होता है ना, चलो कोई नहीं बाद में कर लूँगी, तो ऐसा हो जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं सोच रही थी बाद में करूँगी, और बाद में ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता। रात में इतना मैं थक जाती हूँ कि मैं सो जाती हूँ। फिर मुझे टेस्ट देना पड़ता है, वो अलग रहता है, वो 2 घंटे का होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है। बट मैं आज सोची हूँ, आज मैं पक्का करके ही रहूँगी, चाहे जो हो जाओ। मैं अपने सारे कपड़े
समेट के रखूँगी। ऐसे तो मैं अभी भी रख सकती हूँ, बट अभी मेरा मूड नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैं कपड़े खोलूँगी सारे रखने के लिए तो पता चलेगा कि मेरी बेटी ऊपर से आ गई और वो देखे वो और नहीं सोएगी, और हमें मालूम है कभी 1 ही बजा है और सोएगी। अभी फिर भी मुझे अभी भूख नहीं लगा है, भूख बिल्कुल नहीं लगी। मैंने अभी ग्लूकोन डी पिया है बस, और कुछ भी नहीं। एक तो इतने कपड़े, और जब कहीं जाने के लिए सोचो तो पता लगा कि कुछ कपड़े ही नहीं बचे मेरे पास, मैं क्या पहनूं। इनफैक्ट अगर किसी की शादी भी हो जाए तो इतने सारे लहंगे हैं, सूट हैं, साड़ी से, मगर पता चलेगा कि साड़ी से याद आया 1 मंथ हो जाएगा मेरा टेलर के यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ, मैंने उसे कॉल तक नहीं किया है, पूछा तक नहीं है। बताओ, समझ में ही नहीं आता है मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं। अब इनको बोलूँगी तो ये बोलेगा कि मुझे छुट्टी नहीं है, पर बोलूँगी आज तो ज़रूर बोलूँगी। इनफैक्ट मैं पहले टेलर को कॉल, आज कौन सा चाहे मंडे है ना, तो मैं आज उसको कॉल कर लूँगी। चलो, अभी तो शादी सीजन हो ही नहीं सकता है, आप लोग को तो पता है कभी मलेमास चल रहा है, तो अभी तो शादी हो ही नहीं सकती है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे किस किस के यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, कमेंट में अपने जगह का नाम बताइएगा। और ये तो बिल्कुल बताइए कि लंच में आज क्या बना। मैंने तो शेयर कर दिया है, आप लोग तो शेयर ही नहीं करते। जब लाइव नहीं आती हो तो इतने सारे कमेंट आते हैं कि आप लाइव नहीं आई, दिन में नहीं आती, रात में नहीं आती, क्यों नहीं आती है। पर जब ब्लॉग बनाओ तो ब्लॉग कोई देखता ही नहीं है। ब्लॉग में भी आप लोग देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ। जैसे लाइव का कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, तो वो ब्लॉग का भी पढ़ती हूँ। अगर आप ब्लॉग में कमेंट कर दोगे तो मैं लाइव में रिप्लाई कर दूँगी, या फिर कमेंट में कर दूँगी। आप लोग तो देखते ही नहीं हो, बस लाइव आने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं यही बताने वाली थी कि बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, इसलिए मैं लाइव आ नहीं पाती हूँ। और अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो मैं सो जाती हूँ, सुबह उठना पड़ जाता है, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, लंच में क्या बना है वो ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।